उसके बाद में चल बेटा देख ले, आज का टॉपिक है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्टिलेज की, मैं दूसरी बात करूंगा बोन की, और मैं तीसरी बात करूंगा ब्लड के बारे में। लिख ले इतना, 3 बातें पढ़नी हमें, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। क्या हुआ है ना ब्लड? प्रेजेंटी लावली का? प्रेजेंटी लावली? लाव नाही प्रेजेंटी। ठीक है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। पहला हेडलाइन लिख, कार्टिलेज। पहला हेडलाइन है बेटा कार्टिलेज। अब मेरी बात सुन, कार्टिलेज क्या होता है, कैसे होता है? मेरा जो कान फ्लेक्सिबल है ना, ये कार्टिलेज की वजह से। नोज टिप फ्लेक्सिबल है कार्टिलेज की वजह से। मतलब हमारे अंदर जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, बोन हार्ड वाला, हार्ड लेकिन फ्लेक्सिबल। कान हार्ड है, हार्ड है ना, ये लिक्विड है क्या? ये सॉलिड बट फ्लेक्सिबल। नोज सॉलिड बट फ्लेक्सिबल। हाथ, हाथ क्या है? सॉलिड बट नॉट हार्ड है, ये हार्ड है ना, तो ये है सॉलिड बट इट्स टू मच हार्ड। ईयर सॉलिड बट फ्लेक्सिबल। तो हाँ, वो जॉइंट है बेटा। हाँ ये जॉइंट है। मैं डर गया, मैंने क्या हो गया? बेसिक में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, ऑडियो रिफ्लेक्स, ड्यूरिंग ब्रेन पढ़ाया था मैंने। पता है क्या ऑडियो वीडियो रिफ्लेक्स? तू होता का त्याला ऑडियो वीडियो रिफ्लेक्स? तू चॉकलेट का खाऊन राहिला? हां, मग क्लासमध्ये खात नसते ना असं? आई एम सीरियस, ये पढ़ाते वक्त च्युइंगम चॉकलेट ये नहीं खाना। हाँ नहीं खाना वो पढ़ाते वक्त। हाँ तो सर पहला हेडलाइन है कार्टिलेज। बेटा देख ले इधर, ये एक चीज़ है, इसके अंदर है ना, मैं येलो कलर का ड्रॉ करता हूँ बैग। इस बैग का नाम है लैक्यूनी, याद रख इस नाम को। ये लैक्यूनी नाम की एक कैविटी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं और इस सेल का नाम होता है बेटा कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट मतलब कार्टिलेज वाले सेल। व्हाट इज कॉन्ड्रोसाइट? कार्टिलेज के सेल है ये। और जो बीच वाला एरिया है बचा हुआ, ये वाला, इसको बोलेंगे अपन मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? वी कॉल इट अ मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? वी कॉल इट अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रहता है कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट या सॉल्ट, ये केमिकल का नाम है। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट केमिकल का नाम है। अगर आपसे पूछा गया तो मैट्रिक्स इज मेड बाय विच केमिकल? मैट्रिक्स इज मेड बाय विच केमिकल? द सेल ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज
हाँ, ये सेल है कार्टिलेज के, दीज आर कॉल्ड एज सेल्स। और जो सेल जिस कैविटी में भरे है उसका नाम क्या है? लैक्यूनी। तो लैक्यूनी क्या है बेटा? एक कैविटी है। कैविटी का मतलब खाली जगह है जिसमें हरे कलर के सेल भरे हुए हैं। समझ में आया तुझे? रिपीट कर एक बार। लाल कलर में कौन है? हाँ, ग्रीन कलर का कार्टिलेज के सेल है। सीधा बोल, कार्टिलेज के सेल है। कहाँ पैक है? बैग में। बैग का नाम लैक्यूनी। ये होता है पूरा कार्टिलेज के अंदर, ये पूरा कार्टिलेज के अंदर होता है डायग्राम। समझ में आया? हाँ। अब ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये मैट्रिक्स, इसकी वजह से ये जो एरिया है ये होता है सॉलिड। ये एरिया पूरा सॉलिड होता है। ओके, ये सॉलिड है, नॉन प्लीएबल। मुझे ऐसा लिखना, प्लीएबल। प्लीएबल का मतलब है फोल्ड वाला। व्हाट इज प्लीएबल? फोल्ड, फोल्ड, फोल्ड होता है। एंड रेजिस्टेंस टू कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मतलब प्रेशर, वो प्रेशर को सहन कर लेगा। मैट्रिक्स की वजह से एरिया कैसा है? प्लस, मतलब फोल्ड होता है। हाँ, कान फोल्ड होता है। और रेजिस्टेंस टू कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन का मतलब प्रेशर। मेरा जो ईयर है ना, मेरे हाथों के प्रेशर को सहन कर लेगा। टूट रहा है क्या ये? तो वो क्या कर रहा है? प्रेशर को सहन कर रहा है। लिख लो इसे। प्रेशर को सहन कर रहा है, कॉम्प्रेशन। हो गया? हाँ, टंग नहीं, टंग, टंग इज़ अ फ्लेशी पार्ट। टंग स्किन का पार्ट है, जो मोटा सा पार्ट है। टंग नहीं आता इसमें। टंग इज़ द मस्कुलर ऑर्गन, और वो फ्लेशी पार्ट होता है, स्किन से बना हुआ, मांस से बना हुआ। ये हो गया आपका लिखना? हाँ सर, ये होता है हमारे कार्टिलेज में, मतलब मेरे ईयर में ये है, ये स्ट्रक्चर है मेरे ईयर में। ओके, अब आगे वाली बात, मैंने इसका मीनिंग क्या बोला? प्लीएबल, फोल्ड, फोल्डेबल है ये। अब देख, कार्टिलेज में दो प्रकार के सेल आते हैं। एक पहले सेल आता है शुरू का, उसका नाम है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट नाम का सेल होता है, और ये सेल टोटली इमैच्योर है, मतलब नॉन फंक्शनल है। व्हाट इज इमैच्योर? नॉन फंक्शनल। इस सेल के डेवलपमेंट होकर बड़ा सेल बनता है, इनका नाम है कॉन्ड्रोसाइट।
और ये फंक्शनल है, मतलब ये मैच्योर्ड है। आपको एक नाम आएगा बेटा कार्टिलेज में, कौन सा? कॉन्ड्रोब्लास्ट। कैसा सेल है ये? मतलब एकदम शुरू का सेल है जो काम नहीं करता, फिर उसमें डेवलपमेंट होती है, इसकी होती है ग्रोथ बराबर से, तब जाके एक सेल बनता है मैच्योर वाला। नाम क्या है इसका? तो कॉन्ड्रोसाइट कौन है? कार्टिलेज के मैच्योर सेल, कार्टिलेज के जो काम कर रहे हैं, फंक्शनल है। लिख लो इसे। हो गया? ठीक है। हाँ हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। बेटा जब तू एम्ब्रियो था ना, तो अपनी बॉडी काफ़ी इलास्टिक थी, ऐसे फोल्डिंग होती थी अपनी बॉडी जब आप एम्ब्रियो थे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर मैक्सिमम, एम्ब्रियो में हमारे अंदर मैक्सिमम कार्टिलेज थे। एम्ब्रियो में हमारे अंदर क्या थे? मैक्सिमम। लेकिन जैसे ये एम्ब्रियो आगे क्या बना? एडल्ट बना। कौन बना बेटा? तब जाके मैक्सिमम कार्टिलेज काय में कन्वर्ट हो गए? बोन में कन्वर्ट हुए बेटा, कन्वर्ट। इसका सिंपल मीनिंग है तेरे अंदर एम्ब्रियो में कौन था मैक्सिमम? अब जाके वो काय में कन्वर्ट हुआ? बोन्स में। मतलब मेरे हाथ पहले कार्टिलेज थे, पैरों में, मतलब ये जितनी भी हड्डियाँ दिख रहे तुझे, जितनी भी हड्डियाँ, वो सब कार्टिलेज थी। तुझे पता है जो बालक होता है, इन्फेंट बोलते हैं उसको, 1 साल का बच्चा, उसका ये देखना थोड़ा हल्का होता है, ये स्कल हल्का मतलब थोड़ा ये नाजुक सा रहता है। देखा? हाँ, 1 साल के बच्चे का ये देखना कैसा रहता है, इतना स्ट्रांग रहता है क्या? ये थोड़ा ऐसे हल्का सा रहता है ऐसे। ओके, लिख लो इसे। तो बचपन में कार्टिलेज थे बेटा, अब वो बोन में कन्वर्ट हो गए। हाँ हो गया। हाँ तो बता, इन एम्ब्रियो व्हाट यू विल गेट, बोन या कार्टिलेज? एग्जैक्टली। तो मेरा हाथ बचपन में कार्टिलेज था, बचपन माने एम्ब्रियो में मेरा हाथ क्या था? कार्टिलेज, है ना, क्योंकि माँ के पेट में वो चीज़ फोल्डिंग में रहती है ऐसी ऐसी, तो थोड़ा फ्लेक्सिबल चाहिए वो चीज़, है ना, ऐसा। जैसे एग्जाम्पल, नीम का पेड़ बचपन में पता है बहुत इलास्टिक था। उसका स्टेम देखना, नीम के पेड़ का स्टेम देखना, स्टेम बचपन में कैसा था? इलास्टिक। अभी क्या इलास्टिक है क्या? अभी वो मैच्योर हो गया, फंक्शनल हो गया, है ना, ऐसा। नाउ इस भाई साहब के 3 रूप आते हैं, और तीनों हमें पढ़ने हैं, जो एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब आपके नोट्स में नहीं है। देख, पहले का नाम है हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरे का नाम है फाइब्रस कार्टिलेज, और तीसरे का नाम है इलास्टिन कार्टिलेज। चल बेटा सुन, कितने कार्टिलेज है? सुन, 3। कौन कौन से बता? हाइलाइन, ठीक है। अब ये कहाँ रहता है वो सुन, ये कहाँ रहता है सुन। अकोला में कॉलेज है साइंस का, जिसका नाम है RLT,
अकोला में एक कॉलेज है साइंस का जिसका नाम क्या है, RLT। ये सही में कॉलेज है, मैं हाथ की नहीं जोड़ रहा, क्योंकि ये कॉलेज में मेरा दोस्त पढ़ाता है फिज़िक्स। मेरा दोस्त है जायसवाल सर करके है, वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं इस कॉलेज में। तो RLT सर, आर मतलब रिब्स, लैरिंग्स और ट्रकिया। यहाँ तुझे कौन सा कार्टिलेज मिलेगा, रिब्स। रिब्स में यहाँ पर, ये रिब्स है ना बेटा, हाँ, रिब्स में यहाँ पर रहता है हाईलाइन कार्टिलेज, यहाँ ये जॉइंट्स में। ये मार्कर देख, यहाँ रहता है ये कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज, हाईलाइन। इसीलिए जो है रिब्स तेरे आगे पीछे कर सकते हैं। सांस लेगा रिब्स आगे आएंगे, सांस छोड़ेगा रिब्स पीछे जाएंगे। ये जो है रिब्स ये आगे पीछे करते हैं, सांस लेना छोड़ना। समझ में आया? इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज देयर इज अ टिप पे क्या है, हाईलाइन कार्टिलेज। दूसरा क्या बोला मैंने, लैरिंग्स, फोकल कॉर्ड, गला, गले में आवाज़ आती है बेटा, तो आवाज़ कहाँ से आती है, लैरिंग्स से। वो देख लैरिंग्स दिख रहा कहीं डायग्राम में, वो गले में देख लैरिंग्स। हाँ। तीसरा कौन है बेटा, ट्रकिया। उस लैरिंग्स के नीचे देख ब्लू कलर का पाइपलाइन दिख रहा होगा, क्या है वो, ट्रकिया। तेरा गला हड्डी में बना है क्या, यहाँ इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबल है इधर कार्टिलेज। सर यहाँ हड्डी क्यों नहीं दी, चोकअप हो जाता पूरा, सांस कैसे ले पाता। यहाँ प्रेशर बनता है हवा का, कभी ज़्यादा कभी कम हवा होती है इधर, तो वो क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए। जैसे लोहे का पाइप है और रबर का पाइप है, कौन सा पाइप एडजस्ट होता है, हाँ, वैसा अपना इधर है, कभी हवा ज़्यादा कभी कम, तो ये फ्लेक्सिबल चाहिए। और यहाँ सब वायरिंग गई ना अंदर बेटा, ओइसोफेगस गया, ब्लड वेसल गई है ना, वायरिंग है ना इधर। फिर चल, रिब्स, लैरिंग्स, ट्रकिया। फाइब्रस, इसमें एक ही आता है, आई, इंटर वर्टेब्रल डिस्क। सर ये कहाँ रहती है, सीधे बैठो, चल सीधे बैठो, नॉर्मल हो जाओ। हाँ, क्योंकि आपका जो वर्टेबल कॉलम है ना वो फ्लेक्सिबल है। सीधे बैठो, अब ऐसा हो गया वो, हल्का बैठो, ऐसा हो गया वो। ये वर्टेबल कॉलम है आपका, बराबर, ये वर्टेबल कॉलम है आपका। इसमें पता है सिंगल हड्डी का नाम है वर्टेब्री, क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसे 26 हड्डियां हैं ये वर्टेब्री, और इनके बीच में एक कुशन होता है। ये वर्टेब्री, इसके बीच में एक फ्लेक्सिबल कुशन होता है पिलो जैसा, और इसी का नाम क्या है, ताकि ये दोनों में ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी रहे। तुझे क्या लगा, ये वर्टेब्री इस वर्टेब्री से जुड़ी है, नहीं, बीच में एक थोड़ा सा एक सॉफ्ट दिया है वहाँ पे, पिलो जैसा। दो हड्डियों के बीच में है ना, पिलो है हल्का सा, नाम क्या उसका, हाँ, ताकि ये फ्लेक्सिबल रहे। इसलिए हम व्यायाम कर सकते हैं, झुक सकते हैं, जिम्नास्टिक कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो सकते हैं, यू शेप का। समझ में आया बेटा? द फ्लेक्सिबल है हमारा वर्टेबल कॉलम। ये कौन है, वर्टेबल कॉलम का सिंगल हड्डी, ऐसे 26 हड्डियाँ हैं इधर, और दोनों के बीच में कौन है, ग्रीन कलर का, ठीक है सर। उसके बाद में इलास्टिन कार्टिलेज, इसके बारे में खबर सुन, TPE। व्हाट इज TPE? टी का मतलब टिप ऑफ नोज, पूरा नोज नहीं, तेरा नोज यहाँ से हड्डी से बना है, ये हड्डी है इधर नोज में, लेकिन आगे क्या है, हाँ, कार्टिलेज, गाल जैसा। दूसरा P फॉर, ये क्या है, पिन्ना, क्या बोलते हैं इसको, पिन्ना। तू पिन्ना अपने आप मूव कर सकता है क्या, जैसे डॉग करते हैं, कैट करता है, रैट करता है, ऐसे अपने आप।
कर सकते हैं? नहीं ना। हमें क्यों होते हैं पिन्ना? ये ईयर क्यों है अपने को, एक्सटर्नल ईयर क्यों है? ये सांप को नहीं है, मेंढक को नहीं है, अपने को ही क्यों है? हाथी को भी है? नहीं, उसके अंदर की मसल ऑर्गन है वेस्टिजियल। पिन्ना चाहिए हमें? पिन्ना का एक ही मकसद रहता है, इसके दो काम है। एक, साउंड सुनना, कहीं से भी साउंड आए कलेक्ट होगा इधर। इमेजिन कर, अगर पिन्ना नहीं रहता ना 10 बार तू हाथ लगाता। हाँ बोल बेटा, बोल बेटा। मतलब साउंड कलेक्शन के लिए काम करता पिन्ना। काय के लिए? साउंड कलेक्शन, ताकि साउंड को कलेक्ट करे, अंदर फेंके। वो रॉकेट के लिए पता है एक फनेल शेप होता है, फनेल जैसे यूट्यूब, पता है कि ट्यूब रहती है ना ऐसी, वो कौन से आकार में रहती है? ये फनेल के आकार की रहती है। तो ये कलेक्शन ऑफ साउंड के लिए पिन्ना होता है। समझ में आया? और दूसरा है सरफेस एरिया, यहाँ से हीट निकलती है अपनी। तो देखना कभी ठंड में, तो पता है ठंड में क्या करता है? कान टोपी होती है, कान, नाक नहीं होती, कान टोपी। क्यों कान होता है? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से हीट निकलती है, तो यहाँ पे झंझनाहट सी होती है, दर्द होता है इधर अपना। हाँ, समझ में आया बेटा? हाथी के कान क्यों बड़े हैं? क्योंकि कानों से हीट लॉस करता है। वो क्या लॉस करता है? हाँ, वो हवा खाने के लिए ऐसे ऐसे नहीं करता वो कानों को। वो कान जब ऐसे ऐसे करता है ना, तो हीट लॉस होती है उधर से। समझा क्या? बड़ा फंक्शन है इसका ये पिन्ना का। और जो एनिमल रहते हैं बर्फ वाले एरिया में, उनके ईयर छोटे रहते हैं। कान देखना, पोलर बियर कितना बड़ा है, कान देख इतना सा, चूहे इतना, माउस लाइक इतना सा कान है पोलर बियर का। हीट लॉस मेन काम है, हीट लॉस। ओके ठीक है सर। ये बता मैंने क्या लिखा, तो एपिग्लॉटिस कहाँ रहता बता, अगर तेरे को पता है तो। एक बात बता, खाना खाते समय तेरा खाना पेट में जाता कि लंग्स में जाता? लंग्स में क्यों नहीं जाता? यहाँ दो पाइपलाइन है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्दा है, यहाँ पे एक गेट है, नाम क्या उसका? जो खाने को लंग्स में जाने से बचाता है। समझ में आया? क्या काम है एपिग्लॉटिस का? जो खाना खा रहे हैं, यहाँ दो लाइन्स है, खाने को सिलेक्ट करना है, लंग्स में जाना कि पेट में जाना। तो कहाँ जाता? पेट में। लंग्स में क्यों नहीं? क्योंकि लंग्स ढका हुआ है एक पर्दे से, एक गेट से। उस गेट का नाम ऐसा होता है। तो ये जो ना नाका बना है, नाका, नाका, उस नाके का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। गलती से खाना अगर चला गया ना लंग्स में, तो ये पाइपलाइन जाम हो जाएगी ना बेटा, अटक गया रोटी उधर, सांस कैसे लेंगे? है ना? हाँ, लिख लो इसे। तुला कळलं का काय एपिग्लॉटिस? गेट आहे, काय करता? फूड को लंग्स में जाने से बचाता है वो गेट, एपिग्लॉटिस। हो गया बेटा? ये आप ये एक्स्ट्रा में आता है आपको एग्ज़ाम में। जल्दी लिखो। फाइब्रस में लिखा है मैंने इंटरवर्टेब्रल डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क लगे तो वहाँ पे तो एड्रेस लिख ले। ये रहता है बिटवीन टू वर्टेब्री। वर्टेब्री मतलब वो पीठ की हड्डी। वर्टेब्री का मतलब है पीठ की हड्डी। समझ लो? हो गया लर्न? बोल फिर, कहाँ रहता है हाइलाइन कार्टिलेज? RLT।
हाँ, आई कहाँ रहता? पुढे असतो तो, हाँ, नो स्टिप मेड बाय विच कार्टिलेज? ईयर पिन्ना मेड बाय इलास्टिक, नो स्टिप मेड बाय ईयर पिन्ना मेड बाय इपिग्लॉटिस मेड बाय। हाँ, हो गया आपका लिखान, हो गया लिखना। हाँ, कार्टिलेज खत्म हो गया बेटा, और कार्टिलेज चाहिए, जरूरी है। इमेजिन कर अगर अपना ईयर हार्ड होता तो, इमेजिन करना अगर ये ईयर बोनी होता तो क्या होता? कोई ऐसे पकड़े तोड़े तो कट 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 टूट जाता, वापस फ्रैक्चर लगा इधर, जैसे हाथ फ्रैक्चर होता है ना, इधर फ्रैक्चर लगा। क्या हुआ बेटा? सर कुछ नहीं, कान फ्रैक्चर हुआ। सर नाक की हड्डी टूट गई, ये तो टूट भी गई और ये तो गायब भी हो गया, मतलब कट कर ऐसे कट, क्रैक जैक जैसा। ये इलास्टिक है इसलिए मजबूत है, समझ में आया? च्युइंगम जल्दी टूटता कि क्रैक जैक का बिस्किट? समझ में आया फर्क? दूसरा लिख, बोन, बोन्स हड्डियां। हमारे अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206, वेरी गुड। 206 बोन है, 206 बोन्स। आप बिलीव नहीं करेंगे, अपने हाथ और पैर मिला के, हाँ, 120 बोन्स है। इधर 30, इधर 30, हाथों में 30 30, कितनी हो गई? 60, पैरों में 60, कितनी हड्डियां हो गई? 120 हड्डियां हाथ पैर में। इसलिए हाथ पैर तोड़ा ना इसने हाथ पैर टूट गया ना तो 120 हड्डियां टूट जाएंगी। ओके, बताऊंगा मैं आपको, चैप्टर है वो लोकोमोशन, पूरा हड्डियों के ऊपर टॉपिक है वो, बताऊंगे। चल नेक्स्ट, बोन लिखा तूने। बोन ऐसे है बेटा, ये बोन है, इस बोन में ऐसे ऐसे रहती है चकलियां। ये बताए डायग्राम कब बनती है? मतलब इसमें ऐसे रहते हैं सर्कल्स, हाँ, ऐसा रहता है वो। ये दिखता वैसे है, वो पेंसिल शार्प करने के बाद है ना, पता देखो, पेंसिल को शार्प कर, वो एक सर्कल निकलता है वुडन का, पेंसिल का, नटराज की पेंसिल, बराबर है? ऐसा 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 हम कंपटीशन लगा देते कि किसकी पेंसिल से टूटती नहीं है, वो निकलता रहता है, निकल करली हेयर जैसा, है ना? हाँ। सो इसको अगर मैं जूम करूं तो जूम ऐसे होगा बेटा, 1 2 3, ये 4। तेरे को समझ में आया मुझे क्या बोलना है? ये पीले कलर का जो सर्कल है वो बोन में है ना फिलहाल, इसको मैंने क्या कर दिया? जूम कर दिया। ये है कौन? वो सुन, इसमें जो पीले कलर की लाइन है उसको लैमिला बोलना या लैमिली बोलना। लैमिली मतलब सर्कल, पीले कलर की लाइन कौन है? लैमिली। उसके बाद में इसमें हरे कलर के कैविटीज रहती है बहुत बड़ी, हरे कलर का बहुत बड़ा रहता है कैविटी, और उसका सेम नाम है जो पढ़ाया था मैंने, इसका कैविटी का नाम है लैक्यूनी। क्या नाम है? ये नाम गया इसके पहले, अरे गया ना, वो लैक्यूनी कैविटी जिसमें वो सेल थे। हाँ, और ख़ास करके इसके अंदर होते हैं बेटा अपने बोन के सेल्स। ये देख, लाल कलर के सेल है अपने, इसका नाम है बोन के सेल। सर इसका नाम क्या है? बेटा इसका नाम है ऑस्टियोसाइट। क्या नाम है इसका? और मज़े की बात, एक लैक्यूनी में वो एक ही होता है। हाँ, ये उसका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। मतलब 1 लैक्यूनी हैज़ 1 ऑस्टियोसाइट। समझ में आया? कार्टिलेज में पता है क्या था? थोड़ा उल्टा था सर उसमें,
उसमें एक लैक्यूनी में कितने कार्टिलेज सेल थे? मोर देन वन। फर्क समझ में आया? कार्टिलेज में एक लैक्यूनी में कितने सेल? मोर देन वन। यहाँ एक लैक्यूनी में ये आपका बोन सेल है। व्हाट इज ऑस्टियोसाइट? बोन सेल। जीवित है वो, भले ही हड्डी मरी हुई है, बोन सेल जिंदा है। हाइट बढ़ाने के लिए सिर्फ कैल्शियम की जरूरत नहीं है, हाइट बढ़ाने के लिए इसकी भी जरूरत है, ये प्लस कैल्शियम। इज दैट क्लियर? हाँ, लिख लो इसे। जल्दी ड्रॉ करो। और बाकी मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉ करूँ। ये लाल कलर का मैट्रिक्स है चक्री के बीच में। मैट्रिक्स बना है बेटा कैल्शियम से। कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर। मैट्रिक्स में है कैल्शियम सॉल्ट प्लस कोलेजन फाइबर। समज लगा? सांग काय काय त्यामध्ये? ते सर्कलचे नाव काय? येलो कलर कोण आहे? येलो कलर कौन है? लैमेली। कौन है येलो कलर? उसमें वो ग्रीन कलर कैविटी है ना, ग्रीन कलर दिखते का, ग्रीन कलर लैक्यूनी। उसमें लाल कलर ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट म्हणजे बोन सेल। कळलं का? कौन है पीला कलर? ग्रीन कलर, रेड कलर। मैट्रिक्स में कौन कौन है? कैल्शियम सॉल्ट प्लस कोलेजन। मैंने पहले बोला हमारी हड्डी बनी है दोनों से। एक पीले कलर में वो सब कुछ, वो पीला कलर में सब कुछ ये आया, और एक लाल कलर में कौन है बेटा? मैट्रिक्स में तो कैल्शियम ले ले। कैल्शियम हमारे हड्डियों में, मैट्रिक्स में मैक्सिमम क्या रहता? कैल्शियम। इसलिए हाइट बढ़ाने के लिए कैल्शियम भी चाहिए, जो मिलता है मिल्क से, जो मिलता है पनीर से। जब होता है ऑस्टियोपोरोसिस तब ये कैल्शियम खत्म होता है। ड्यूरिंग ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छेद होना, इसका मेन कारण पता है कौन है? कैल्शियम कम होना। क्योंकि हम कैल्शियम बाहर से लेते हैं ना, तो हम अगर कैल्शियम बाहर से लेते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप में है कैल्शियम की डिफिशियंसी, क्या कम है? अगर आप में कैल्शियम कम है, आप कैल्शियम बाहर से कम ही खाते हो, कैल्शियम का मतलब सोर्स ही नहीं आपके पास, तो अल्टीमेटली आपके मैट्रिक्स में कौन कम हो जाएगा? तो ये जो हड्डी है ये एकदम नाजुक हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? नाजुक। ऐसा क्लियर हुआ बेटा? एक मसाले की तरह है वो।
समझ रहे बात को? कैल्शियम चाहिए हड्डियों में, स्ट्रांग होती है हड्डी। दांतों में कौन सा कैल्शियम है? दांतों में है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है? दांतों में। ओके सर, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब ये जो हड्डियां है, उसके पहले मैं और एक नाम लिखूं। चल देख, वही नाम ऑस्टियोब्लास्ट, मतलब इमैच्योर सेल। ऑस्टियोब्लास्ट की क्या होती है बेटा? ग्रोथ। क्या होती है? तब जाके बनता ऑस्टियोसाइट। ये है मैच्योर सेल, फंक्शनल है ये, लिख ले। ऑस्टियोब्लास्ट इमैच्योर सेल है, उसकी ग्रोथ हुई, उससे बना ऑस्टियोसाइट मैच्योर सेल, मतलब फंक्शनल। ये लिखना हो गया आपका? क्लियर है? सो योर बोन इज मेड बाय टू थिंग, पहले लिखना हो गया क्या? देख लो। So your bone is made by two thing. हाँ, your bone is made by two thing. One is that is bone cell, जो आपके अंदर ही बन रहे हैं। दूसरा कौन? मैट्रिक्स में कौन? कैल्शियम। ऐसे बनता है bone। हो गया बेटा? अब यहां देख ले एक बार, हाँ ये देख बेटा, ये जो हड्डी है ना, इसमें बीच वाला एरिया अलग होता है। मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, और ये वाला एरिया अलग होता है। कौन सा सर? समझाते बेटा। ये जो कॉर्नर वाला एरिया है हड्डी का, इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं? कॉर्नर वाले एरिया का नाम क्या है? रेड बोन मैरो। सेम रेड बोन मैरो। एंड द मिडल वन, द येलो कलर इंडिकेट, दिस कॉल्ड एज येलो बोन मैरो। नाउ टेल मी, हाउ मेनी मैरो? वन इज, सेकंड इज येलो बोन। क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये जो बीच वाला हिस्सा है येलो, ये वहां पे लिपिड को जमा रखता है। किसको जमा रखता है? लिपिड रहता है वहां पे। लेकिन जो ऊपर का रेड बोन मैरो है, इसका मेन काम बताऊंगा मैं। इसका मेन काम है हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस, हीमेटोपोइसिस का मतलब है ब्लड फॉर्मेशन। व्हाट इज हीमेटोपोइसिस? टुडे 3 नाम सुने क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सुने हैं क्या? ब्लड सेल। तो ब्लड सेल यहाँ बनता बेटा, तेरा खून यहाँ बनता है। व्हाट इज हीमेटोपोइसिस? फॉर्मेशन ऑफ खून, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो पता है यहाँ क्या क्या बनता है? यहाँ बनता सर आरबीसी, यहाँ बनता डब्ल्यूबीसी, यहाँ बनता प्लेटलेट्स। बताइए एंडिंग का नाम क्या है? वहाँ पे क्या बनता है? ब्लड। और ब्लड बनने वाली प्रोसेस का नाम, तेरे को वर्ड सुना है? हीम, हीम, हीमोग्लोबिन का हीम, हाँ। और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। लिख लो। हाँ, लिपिड कुछ नहीं, उसमें जस्ट जमा रहता वो बीच वाला एरिया थोड़ा हार्ड रहता है, उसके आजू बाजू में रहता लिपिड। स्टोरेज बस है, स्टोरेज, और कुछ नहीं है वो।
क्या लगा? बोलो, क्या फंक्शन है आरबीएम का? ब्लड बनाता है। हम्म, हाँ, उनका उनकी अलग जगह बनता है, उनमें लीवर में आता है, स्प्लीन में आता है। उनके नाम है न्यूमेटिक बोन, बर्ड में रहते हैं न्यूमेटिक बोन। हाँ सुनो मेरी बात, आपकी हाइट कौन से ईयर तक बढ़ेगी? 18 ईयर तक। मेरे दोस्त की हाइट तो एट द एज ऑफ 20 बढ़ गई थी। 10वीं तक हाइट बढ़ जाती है ना? हाँ, मैक्स टू मैक्स हाइट कब बढ़ती है? 10वीं तक, 8वीं में, 9वीं में, 8, 9, 10, है ना? हाँ, फाउंडेशन है वो। 8, 9, 10। एक बात सुनो, हाइट के अलग अलग कारण हैं, एक जेनेटिक भी है, मदर फादर की हाइट उसके अकॉर्डिंग। एक, आप प्रोटीन कम खाते हो, आप कैल्शियम कम खाते हो, वो भी एक मेन कारण है। मतलब आप फालतू का बहुत खाते हो, और जो काम की चीज़ें वो नहीं खाते। प्रोटीन चाहिए शरीर को, और क्या चाहिए बेटा? कैल्शियम चाहिए, बराबर है? हाँ। बचपन में मेरा एक दोस्त था, वो कैल्शियम के लिए चौक खाता था। चौक खाया तूने कभी? चौक, लेखन नहीं? चूना है उसमें। हाँ, चौक खल्ला का? अरे बाप रे, काय के साथ? सब्जी के साथ? नहीं, चांगली लागते पण खायला, आहे ना ते? खूप छान लागते, असं वाटते पुन्हा खाओ. माझा एक मित्र था, मातीच खात होता, माती. फर्स्ट क्लास में थे हम. हाँ, म्हणजे माती भेटली खायचा तो, जसा अंगारा आहे तो, खायची माती. सो कैल्शियम की कमी की वजह से, और ये जो फालतू के आइटम रहते हैं उससे कुछ नहीं होता. ये फालतू मतलब एक अलग कंपनी के आते हैं, बूस्ट, बॉर्मिटा, कॉम्प्लान, ये कुछ असर नहीं होता इसका. ये ऐसे ही है. मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो इसका असर होता है क्या, सही बताओ? हाँ, सप्लीमेंट है वो, उससे कुछ हाइट वगैरह बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती. हाइट बढ़ाने के लिए होता है बेटा एक्सरसाइज. क्या होता है? सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हाइट के लिए स्विमिंग. क्या मतलब? हाथ भी लंबे हो जाए, पैर भी लंबे होते हैं, है ना? हाँ, स्विमिंग. दूसरा, एक रेसिंग की साइकिल आती है मैक 1 करके, ऐसी ऐसे ऐसे चलना पड़ता है उसको. या पैडल को लंबा कर देना, पैडल को लंबा कर देना, अपने आप पैर वहाँ पहुँच जाएगा, लंबा करते करते पैर. पता है ना, जब सीट पे बैठते पैर नहीं टिकता ना नीचे, या पैडल पे बस एक ही पैर चलाते साइकिल. एक आया क्या उससे, जब साइकिल जब गिर जाती है ना, अरे 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 अरे. तो बेटा एक्सरसाइज कर. स्विमिंग तो तू किया नहीं होगा तूने, ठीक है वो छोड़. दूसरा है, वही है, खाने की चीज़ें हैं और एक्सरसाइज है, दो कारण हैं. अभी आप हाइट देखिए, इनका जेनेटिक बोल रहे हैं ना, आप इनका हाइट देखो, अर्जुन तेंदुलकर का, एंड यू नो कंपेयर विद सचिन तेंदुलकर, बहुत फ़र्क है ना बेटा. हाँ, सेन हाउ ही बिकेम टॉल, कैसे टॉल बनाओ अर्जुन तेंदुलकर? एक्सरसाइज से. एक्सरसाइज प्लस अच्छा फूड, ऐसा. ठीक है. आप में क्या एक प्लेट है अभी, हाइट कब तक बढ़ेगी? वो जो ऑटो के पीछे लगा रहता है ना ऊंची वालों ने, वो फेक है वो, तो पैसे वापस. पता क्या ऑटो के पीछे लिखा रहता ऊंची वालों ने? है ना, वो सब फेक है बेटा. सुन, आपके अंदर प्लेट्स है ऐसी, जब तक ये प्लेट ओपन है देन आपकी हाइट बढ़ रही है. जिस दिन ये प्लेट बंद हो जाएंगी हाइट रुक जाएंगी. जब तक आपके अंदर ये प्लेट्स रहती है, बोन्स की प्लेट रहती है, जब तक ये प्लेट ओपन है तब तक आपकी हाइट बढ़ेंगी. जिस दिन ये बंद हो गई, एक में से टकरा गई प्लेट्स, समझो हाइट अभी रुक गई. समझ में आया? हाँ. क्या? यू हैव टाइम टू इंक्रीज योर हाइट. हाइट बढ़ती है ईयर 21 तक.
कब तक? या फिर वो प्लेट बंद होने तक, प्लेट बंद होने तक। वो चेक करना पड़ेगा अभी। हाँ, हड्डियों के डॉक्टर से। अब वो हाइट बंद हो गई मतलब प्लेट बंद हो गई कि ओपन है, वो चेक करना पड़ेगा हड्डियों के डॉक्टर से। सो ऐसा है बेटा, वो एक्सरसाइज करो, कुछ अच्छा खाओ, पानी पूरी से हाइट नहीं बढ़ेगी बेटा।